तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनको जो अपने पार्टनर से कह रही होती कि ये वही गुंडा उनजुन है जिसके थ्रू पता चलता है कि जे यूंग लेवल 1 का है। तो उसका पार्टनर बोलता अरे ये तो उनजुन ग्रुप का यंग मास्टर है। तो क्यों बोलती कि तुम इसे कैसे जानते हो। तो उसका पार्टनर बताता कि ये मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और बहुत ज़्यादा बकवास करते रहता है, इसलिए सारे लोग इसे जानते हैं और लोग इसे चायबोल स्कूल का प्रिंस भी कहते हैं। तो क्यों बोलती कि छोड़ो ये सब बात, पहले ये पता लगाओ कि ये उनजुन गुंडा है, उसका एसआई यंग कॉर्पोरेशन के साथ क्या रिलेशन है और ओनजुन ग्रुप और एस ए यंग कॉर्पोरेशन के बीच में कैसा संबंध है, इसके बारे में भी डिटेल में तुम पता लगाओ और मुझे बताओ। तो उसका पार्टनर बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद क्यों बोलती कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई संदिग्ध है तो ये वही है, लेवल 1 का हान जंग उन। तो ये सुन के उसका पार्टनर बोलता कि अच्छा वो कैसा दिखता है, क्या वो आइडल है या फिर एक्टर। तो क्यों बोलते हैं कि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बारे में पता लगाना। उसके बाद बोलती कि क्या तुम जानते हो कि बहुत बात करता है, जब मैं पहली बार इससे मिली थी तब से ये बहुत ज़्यादा बात करता है। उसके बाद बोलती कि स्टार्टिंग से मुझे इस पे शक हो रहा था और ये सबसे ज़्यादा संदिग्ध है सारे में से। और क्या तुम जानते हो कि ये मेरे से हमेशा फ्लर्ट करते रहता है और हम लोग एक दूसरे को बहुत कम ही टाइम से जानते हैं, पर ये ऐसा ट्रीट करता है जैसे मैं इसकी चीज़ हूँ, ये मुझे कंट्रोल करने का ट्राई करता है। तो उसका पार्टनर बोलता कि वैसे ये सब मैटर नहीं करता है, कपल्स ऐसे ही करते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उसे चीट कर रहा है। तो उसके बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता होगा, तुम उसकी क्रश होगी। तो क्यों बोलती कि क्या बोल रहे हो, ये सब बकवास मत करो। उसके बाद बोलती कि वैसे कोई नहीं जानता कि उसका आइडेंटिटी क्या है, स्कूल में किसी को भी नहीं पता और मैं कितना ट्राई कर रही हूँ उसके बारे में कुछ तो पता लगे, पर कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अभी कुछ पता चल रहा है उससे पहले ही सब कुछ हाइड हो जाता है और मेरी पहुँच से बाहर हो जाता है। वैसे मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि जब मैं कोई ऐसे इंसान से मिली हूँ जो संदिग्ध है फिर भी मेरे से चिपका रहता है और हमेशा मुझे फॉलो करते रहता है। तो उसका पार्टनर बोलता कि अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या उसे पता होगा तुम्हारा आइडेंटिटी और इसीलिए वो जानबूझ के सब कुछ छुपा रहा है, कैसा हो सकता है। फिर बोलता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सोसाइटी के अनुसार मैं कब का मर चुका हूँ और तुम तो अभी तक पैदा तक नहीं ली और किसी को भी हमारे आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए उसे भी नहीं पता होगा। तो क्यों कुछ कुछ सोचती है, फिर बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है, किसी ना किसी को तो पता ही होगा। तो उसका पार्टनर बोलता है कि बस आज के लिए इतना बहुत है, अब मेरे को हेडेक हो रहा है। वैसे हम लोग को सबसे पहले वोनजुन के बारे में पता लगाना है ना, वही गुंडा। तो क्यों बोलती कि हाँ। तो उसका पार्टनर बोलता है कि ठीक है, आज तुम डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन की हो तो तुम थक गई होगी ना, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो क्यों बोलती कि नहीं 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 मैं नहीं थकी हूँ, और वो कुछ कुछ बोल रही होती तभी उसका पार्टनर बोलता है कि मैं थक गया हूँ, प्लीज़ अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करने दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही गुंडा को जो कि 2-3 गुंडा हायर किया होता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें सारा पैसा दे दिया है। तो गुंडा बोलता है कि ठीक है, आधा पैसा तो मैं अभी ले रहा हूँ पर आधा पैसा मैं काम होने के बाद लूँगा। उसके बाद चमचा गुंडा बोलता है कि फ़ोटो दिखाओ तब ना कुछ करेंगे आगे। तो गुंडा बोलता है कि ठीक है, पर मेरे पास तो कोई पिक ही नहीं है। तभी उसे याद आता है कि जियोंग इंस्टा पे फ़ोटो पोस्ट किए। तो जल्दी से वो इंस्टाग्राम खोलता है, फ़ोटो निकालता है और बोलता है कि ये जो पीछे ब्लैक हेयर वाली लड़की है ना उसे मारना है, देखो गलती से भी पिंक हेयर वाली को मत मारना, समझ गए। तो चमचा गुंडा बोलता है अच्छा ये तो स्टूडेंट लग रही है और वो भी बहुत कमज़ोर सी, इसको तो मैं आराम से अकेले ही मार सकता हूँ, तो बाकी लोगों को लेके जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो गुंडा बोलता कि अच्छा तुमको ये कमज़ोर लग रही है, एक बार मेरे दांत को देखो, तुमको कहाँ से कमज़ोर लग रही है, अगर ये कमज़ोर होती तो मैं अकेले इसको नहीं मार लेता। तो दूसरा चमचा गुंडा बोलता अच्छा तो ये वही लड़की है जिसने तुम्हारी दांत तोड़ी थी और तुम्हें सर्जरी करानी पड़ गई थी। तो गुंडा बोलता कि हाँ ये वही लड़की है और अगर ये मेरे से हैंडल होती तो मैं तुम लोगों को क्यों बुलाता। तो चमचा गुंडा बोलता है कि ठीक है तुम परेशान मत हो, हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो दूसरा चमचा गुंडा फ़ोटो देखता और अपना दोस्त को बोलता कि देखो ना ब्रदर, ये लड़की सेम टू सेम उसके जैसी दिख रही है ना, जो बहुत साल पहले ही मर गई थी। तो उसका दोस्त बोलता है कहाँ दिखाओ, और इधर ओनजुन गुंडा सोच रहा होता है कि आखिर क्या बात है। उसके बाद बोलता है कि मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है। तो चमचा गुंडा बोलता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी ये 20 साल पुरानी बात है। तो ओनजुन गुंडा बोलता है ये 20 साल पुरानी बात है तो दिखाने में क्या लग रहा है, दिखाओ मुझे। तो उसका चमचा गुंडा बोलता है पता नहीं, लेकिन ये इतना दिन हो गया है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वो ओनजुन गुंडा बोलता दिखाते हो या नहीं। तो चमचा गुंडा जल्दी से फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि ये देखो ब्लैक हेयर वाली गर्ल, ऐसी लग रही ना सेम टू सेम।
तो वोंजुन गुंडा फ़ोटो देख के खुश होता है। उसके बाद वो बहुत हँस रहा होता है। तो चमचा गुंडा बोलता है कि बॉस अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए, अब हम लोग जा रहे हैं। तो बॉस बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ और अच्छे से उसे सबक सिखाना। उसके बाद इधर ही वो हँस रहा होता है और बोल रहा होता है कि मिस ली दा क्योंग, अब तो खेल में और मज़ा आएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी प्यारी क्योंग को, जो सो रही होती है। फिर थोड़ा टाइम गुजर जाता है और वो जग जाती है, और जैसे वो धीरे धीरे अपना आँख खोलती है, सामने देखती है उनको, जिसको देख के वो चौंक जाती है और सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और इधर दिखाया जाता है जियोंग को, जो बोल रही होती है बाप रे मैं तो थक गई, पता नहीं लास्ट पीरियड में मैथ का क्लास कौन रखता है, ये बहुत ही बुरा है। उसके बाद उन बोलता है कि दा क्यों, तो क्यों बोलती कि ऐसे क्लास के बीच में तुमने अपना प्लेस स्विच क्यों किया। तो उन बोलता है क्योंकि मुझे ये प्लेस पसंद आया। तो क्यों बोलती कि क्या सच में। तो उन बोलता है कि हाँ, और मुझे अच्छा लग रहा है अब। उसके बाद क्यों पूछती कि तुम्हारा बैग कहाँ है। तो उन बोलता ओह मैं तो लाना ही भूल गया। तो क्यों गुस्सा कर रही होती है, तभी जियोंग वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। उसके बाद बोलती कि वैसे अब गर्मी का सीज़न आ गया ना, ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। उसके बाद वो मजाक करती है और बोलती कि तुम लोग दोनों मेरे घर चलो, मैं तुम लोग दोनों को क्लोज लाने में हेल्प करूँगी। उसके बाद बोलती ओ गॉड के यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनका नज़र हमारे ऊपर रहता है, तो चलो जल्दी चलते हैं। तो क्यों बोलती कि ठीक है चलो यहाँ से। उसके बाद उन क्यों से पूछता कि तुम्हारा वीकेंड कैसा गुजरा है। तो क्यों बोलती कि हाँ ठीक है, और मन में सोचती कि पूरा वीकेंड मैं तुम्हारे बारे में पता लगाने में गुजारती हूँ। और ये सोच रही होती है तभी जियोंग बोलती कि हे लीदा क्यों, तुमने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया, मैं इतना बार की हूँ। उसके बाद बोलती कि खैर छोड़ो ये सब बातें। उसके बाद बोलती कि उन मैंने नोटिस किया है जब से दाक्युंग स्कूल आई है तब से तुम रेगुलर स्कूल में हो, उससे पहले तो तुम रहते ही नहीं थे। तो उन बोलता कि मुझे कुछ कुछ काम होता था ना, इसलिए मैं नहीं रहता था जल्दी, मेरे पास अपना रीज़न था। तो क्यों बोलती कि अच्छा तो अब काम नहीं है। तो उन कुछ नहीं बोलता है, बस मुस्कुराते रहता है। और इधर जियोंग बोल रही होती है कि तुम्हें पता है यहाँ स्कूल बोर्ड वाले लोग सारे पेरेंट्स को जानते हैं, जितने भी बच्चे हैं ना सबके पेरेंट्स को जानते हैं। तो क्यों ये सुन के सोचती कि अच्छा हुआ मैं यहाँ टीचर बन के नहीं आई, वैसे मेरे पास ऐसा एबिलिटी भी नहीं है टीचर बनने के लिए। उसके बाद क्यों बोलती कि मुझे अपनी फैमिली से थोड़ा बात करना है, इसलिए मैं थोड़ा इधर बात कर रही हूँ, तब तक तुम लोग आगे बढ़ो मैं आ जाऊँगी। तो जियोंग बोलती कि ज़्यादा टाइम लगेगा क्या। तो क्यों बोलती कि नहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो जियोंग बोलती कि ठीक है तब तक हम लोग स्लो स्लो चलेंगे। उसके बाद क्यों अपने पार्टनर का मैसेज देखते देखते जा रही होती है, तभी गुंडा उनजुन उसके बगल से क्रॉस कर रहा होता है और उसे साइड से धक्का देता है, जिसके कारण उसका फ़ोन गिर जाता है और वो गुंडा पीछे पलट के खुश होता है और हंसता है। तो क्यों को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और सोचती कि ये कमीना, वैसे मैं अभी इससे पंगा लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे और अटेंशन गेट नहीं करना चाहती और मैं किसी की नज़र में नहीं आना चाहती। और इधर गुंडा उनजुन जा रहा होता है और सोचता है कि बाप रे इसका शोल्डर लोहा का बना हुआ है क्या, मुझे इतना ज़ोर से चोट लगा और दर्द भी दे रहा है। और ऐसे बोल के वो आगे जा ही रहा होता है, तभी हमारी क्यों अपना फ़ोन देखती है कि स्क्रीन टूट गया है। तो वो बोलती कि तुम्हारे कारण मेरा स्क्रीन टूट गया है, बताओ मैं क्या करूँ। और ये सब बातें जियोंग और उन भी सुन रहा होता है, तो सोचता है कि क्या बात है, और वो ऊपर आ रहा होता है। और इधर दिखाया जाता है गुंडा को, जो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया था, तुम खुद मेरे रास्ते में आई और मुझसे टकराई। तो क्यों बोलती कि बकवास बंद करो, तुम मेरे रास्ते में आए और मुझे धक्का दी, जिसके कारण मेरा फ़ोन टूट गया। तो गुंडा बोलता ओह तुम एक टूटा स्क्रीन के लिए रो रही हो, तुम कितनी पुअर हो। तो क्यों बोलती कि तुमने तोड़ा है ना, तो तुम जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो, तभी यहाँ से जाने दूँगी। तो गुंडा बोलता कि तुमने भी तो मेरा दांत तोड़ा है ना, तो उसका प्राइस कौन देगा। तो क्यों बोलती कि जियोंग का तुम गलत फ़ोटो निकाले थे, जिसका भरपाई तुम अपना दांत चुका कर किए हो, तो वो मैटर वहीं पे ख़त्म हो गया। तो गुंडा बोलता अच्छा तो तुम्हें मुआवजा चाहिए, रुको 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 अभी मैं तुम्हें देता हूँ। और मैं कैसे भूल गया कि मेरे स्कूल में अभी भी तुम्हारे जैसी लड़की है, पुअर गरीब सी। और वो अपने वॉलेट से पैसा निकाल के क्यों के ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारे घर में तो एक भी पैसा नहीं होगा है ना, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें इतना पैसा दे दिया है कि तुम नेक्स्ट मंथ का रेंट चुका सकती हो। तो क्यों उसे गुस्से से घूर के देख रही होती है। तो गुंडा बोलता अच्छा तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या तुम अभी भी मेरे से गुस्सा हो, क्या तुम्हें और पैसे की ज़रूरत है, क्या मैं और दूँ। तो क्यों सोचती कि क्या मैं इसे जान से मार दूँ, और ये सोच ही रही होती है, तभी उससे अपने पार्टनर का बात याद आता है, जो कि कह रहा होता है कि क्या तुमने जियोंग के आँख के ऊपर चम्मच रखा
और तुमने वोंजुन को भी मारा, तुम पागल हो गई हो क्या? तो क्यों बोलती लेकिन वो लोग अभी भी जिंदे हैं, वो लोग मरे नहीं। तो उसका पार्टनर बोलता कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, वो कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है, वो चाय स्कूल है, चाय स्कूल। तुम वहाँ कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ कुछ भी करोगी तो सबकी नज़र में आ जाओगी, फिर हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। और वैसे भी वहाँ सारे बिजनेसमैन के बेटा बेटी लोग पढ़ते हैं, बहुत खतरा है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम्हें किसी से पंगा नहीं लेना है, समझ गई? तुम्हें बस चुपचाप से अपना काम करना है और चूहे की तरह रहना है, चुप चुप के, समझ गई? उसके बाद ये सब याद करके क्यों सोचती कि नहीं मुझे कंट्रोल करना होगा। उसके बाद वो बोलती कि ठीक है कोई नहीं, ऐसे बोल के वो जा रही होती है। तो गुंडा सोचता कि क्या बात है आज कुछ नहीं बोली। उसके बाद बोलता कि हे लीदा किंग, तुम्हारी मॉम तो तुम्हारे जैसी दिखती है, सेम टू सेम। तो ये सुन के किंग सॉफ्ट हो जाती है और वो पीछे पलट के आगे आके कुछ बोलने वाली होती है, तभी वहाँ पे उन पहुँच जाता है और उससे बोलता है कि हे लीदा क्यों, चलो यहाँ से, क्यों हमारा वेट करिए। तो क्यों बोलती है कि ठीक है चलो यहाँ से। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।